इन शस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात इस धरती पर किसी भी जाति का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र अब ये तुम्हारे शरीर में विद्वान है राधे। ब्रह्मास्त्र के पश्चात ब्रह्मदेव ने एक और महाशस्त्र का निर्माण किया जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। ब्रह्मशिर अस्त्र। और अंत में ब्रह्मदेव ने एक और शस्त्र बनाया जिसका अनुसंधान पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड अस्त्र। गुरुदेव, मुझे इन शस्त्रों के अनुसंधान विधि का वो मंत्र जानना है जिसके प्रयोग से मैं इन दिव्यास्त्रों का आह्वान कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। जब भी तुम्हें इन शस्त्रों का आह्वान करना हो, ध्यान स्थिर करना, इस क्षण का स्मरण करना। ये दिव्य शस्त्र स्वयं तुम्हारे उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कर्ण, शिक्षा प्रारंभ से पहले तुमने बताया था कि तुम महर्षि भृगु के वंशावली में से हो। आज महर्षि भृगु को तुम पर गर्व होगा। इस धरती के प्रत्येक ब्राह्मण को तुम पर गर्व होगा। ब्राह्मण पुत्र कर्ण। और तुम्हारे इस गुरु को सदैव गर्व रहेगा कि उसे दीक्षा के लिए तुम्हारे जैसा ब्राह्मण पुत्र मिला। सूत पुत्र कर्ण ब्राह्मण पुत्र बनकर दिव्यास्त्र का ज्ञान ले रहा है। मूर्ख, तुमने इंद्र के मान और अभिमान पर प्रहार किया है जो उसके लिए सब कुछ था। अब इंद्र तुम्हारे दिव्यास्त्र के ज्ञान पर प्रहार करेगा जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर इंद्र सीधा प्रहार क्यों करेगा? यदि मेमना सिंह का मुखौटा पहनकर स्वयं सिंह की गोद में बैठ जाए तो उसका आखेट नहीं करते
केवल उस मेमने का मुखौटा हटा देना चाहे तो उसका आखेट स्वयं सिंह ही कर देगा। स्मरण रहे कर्ण, सबसे बड़ा अभिशाप वही होता है जो वरदान स्वयं के लिए शाप बन जाए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। मेरा मन ऐसे जलता था जैसे तप मरुस्थल, और यह ताप शीतल तब हुआ जब मुझे श्री राम के दर्शन हुए और उसके सैकड़ों वर्षों के बाद मेरे शिष्य गंगापुत्र भीष्म के चक्रवात ने उसे फिर से जगा दिया। कर्ण, स्वयं से युद्ध करके कभी कोई विजयी हुआ है? अंततः पितामह भीष्म को भी आशीर्वाद देना पड़ा और अनुभव हुआ कि आक्रोश उस शक्ति के कारण जो मुझ में है, और मैंने शपथ लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र अपने शिष्य द्रोणों को भेंट कर दिए, किंतु फिर भी थोड़ा आक्रोश भीतर रह गया। फिर तुम आए कर्ण, क्षत्रियों के तेज से युक्त ब्राह्मण कुमार। संसार में यदि तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो वो स्वयं परशुराम से की जा सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया और आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मन बहुत हल्का हो गया। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार, तुम मेरा नाम तीनों लोकों में अमर करोगे। गुरुवर, आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करो। आप संसार के सबसे महान और घातक योद्धा बने, परंतु अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसके पश्चात भी आप किसी भी क्षत्रिय से सबसे महान योद्धा सिद्ध हुए। अपने जन्म से नहीं ना, अपने कर्म से ही ना गुरुदेव। तो जन्म और कर्म की ये नीति सबके लिए होनी चाहिए ना। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप गुरुवर, क्षमा करना गुरुवर, अपने राधे को क्षमा करना।
वर्षों बाद गुरुवर संतोष की निद्रा में है। उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मैं उनके विश्राम को भंग नहीं होने दे सकता। ये रक्त कहां से रिस रहा है? राधे, इतने डंक सेट तुमने? तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे, इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितना भी रक्त बहा सकता है, कितनी भी पीड़ा सह सकता है गुरुदेव। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतना बड़ा त्याग, अपने प्राणों की भी चिंता किए बिना इतना विष सहा तुमने मुझे महाक्षत्रिय राजा शिवी का स्मरण करा दिया, जिसने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काटा। क्षत्रिय? कौन हो तुम राधे? कौन हो? कौन हो तुम राधे? मैं राधे, आपका शिष्य कर्ण। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कर्ण। मनुष्य अपने कर्म से बल और सिद्धि अर्जित करता है, परंतु जन्म और कुल से संचित संस्कार और गुण उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतनी असहाय पीड़ा सही तुमने? नहीं कर्ण, नहीं। ये एक ब्राह्मण कुल के बालक के लक्षण नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। जब तुम मुझसे दीक्षा लेने आए थे, तब भी मैंने तुमसे यही प्रश्न पूछा था, और आज दीक्षा के समय भी मैं तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? नहीं गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं, राधे कर्ण, अधिरथ का पुत्र कर्ण। छल, पाखंड, असत्य अपने गुरु से मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी, और तुमने अपने गुरु के साथ झूठ बोला, अपने गुरु के साथ छलावा। क्योंकि मुझे शस्त्र बल चाहिए था गुरुदेव, क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई हल नहीं था। क्योंकि कोई भी गुरु एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या नहीं देना चाहता था, और आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। गुरुवर, आपके अधीन वर्षों शिक्षा ली मैंने। आप ही बताइए
कि क्या इस कर्ण ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या ये अधिरथ पुत्र अपने गुरु की किसी भी परीक्षा में असफल हुआ? सफल हो या असफल, छल छल होता है कर्ण। और तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की, चोरी की है तुमने। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। तुमने मेरे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से झूठ बोलने का महापाप किया है। रोक है तुम पर। अब तुम अपने गुरु से श्राप भी लेते जाओ। मैं जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। अपने गुरु से छल करने के पश्चात तुम अपने गुरु से दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। चले जाओ यहां से कर्ण, चले जाओ। इस श्राप के बाद ये पवित्र भूमि भी अभिशापित और अपवित्र हो गई है। जाओ। यदि ऐसा है तो ये स्थान तभी पवित्र हो गया था जब मैंने पांव रखे। श्राप आपने मुझे आज दिया, परंतु अभिशापित तो मैं जन्म से ही रहा हूं। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूतकुल में हुआ है। मुझे कोई खेद नहीं कि मुझ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्त नहीं बहता। खेद है तो केवल इस बात का कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ जहां जीवन को ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? जब विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जब आचार्य द्रोण ब्राह्मण कुल के होकर क्षत्रियों को ललकार सकते हैं, जब मेरे महान गुरु परशुराम एक ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, तो फिर इस सूत पुत्र के साथ अन्याय क्यों गुरुदेव? क्यों ऐसा होता है कि यदि एक सूत पुत्र वेद की ऋचा सुन ले तो उसके मुख में पिघला सीसा भर दिया जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों किसी शूद्र को शि
क्यों मेरे भाई शोण को मार दिया गया था? क्योंकि उसने वेद पाठ करने का दुस्साहस किया। क्यों एक क्षत्रिय की उदंडता को उसका साहस माना जाता है और एक सूत की वीरता को उसका दुस्साहस? क्यों गुरुदेव? क्यों 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 क्यों? जिन ब्रह्मदेव के दिव्यास्त्र आपने मुझे सौंपे, उन्होंने सृष्टि की रचना में क्या कोई भेदभाव किया? जन्म से लेके अभी शरण में आने तक सदैव अपमान सा आपके चरणों में आया तो लगा कि हाँ, मुझ में भी प्राण है। आपकी छत्रो छाया से वंचित नहीं होना चाहता था गुरुदेव। ये कारण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था। इसलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा, परंतु आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी शिक्षा के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे कर्म के प्रति मेरी आस्था में किंचित भी असत्य नहीं है गुरुदेव। आपके इस शिष्य ने आपकी हर शिक्षा, हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है। किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था गुरुदेव।